हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम अपनी इस वीडियो में बीएससी फाइनल ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट 4 फोटो केमिस्ट्री उसकी स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ये चीज़ सबको पता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, यानी पुराने बंध टूटकर नए उत्पादों का बनना क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी। यानी वे अभिक्रिया जिसमें अणु के बंध के टूटने या बनने से नए उत्पाद की प्राप्ति होती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो इस यूनिट में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, यानी फोटोकेमिकल रिएक्शन के बारे में। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जो प्रकाश ऊर्जा के ग्रहण या अवशोषण के बिना प्रारंभ नहीं हो सकती, फोटोकेमिकल रिएक्शन यानी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। कहने का मतलब वे अभिक्रियाएं यानी वो रिएक्शन जो फोटोन के अब्जॉर्व करने के बिना, प्रकाश में क्या होता है फोटोन, तो फोटोन के अब्जॉर्व करने के बिना यानी अवशोषण के बिना प्रारंभ नहीं होती है, वो अभिक्रियाएं क्या कहलाती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए A+B, जब ये इस फोटोन को अब्जॉर्व करेंगे, इसका अवशोषण करेंगे, तब क्या होगी, ये रिएक्शन होगी और हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, AB। ठीक है, या फिर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं वे रासायनिक अभिक्रिया जो वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के मध्य क्षेत्र, यानी 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के मध्य क्षेत्र तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ का मतलब क्या हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य के विकिरणों के अवशोषण से संपन्न होती है, फोटोकेमिकल रिएक्शन कहलाती है। यानी वे रासायनिक अभिक्रिया जो वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र की 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य विकिरणों का अवशोषण करने पर संपन्न होती है, पूरी होती है, वो क्या होती है, फोटोकेमिकल रिएक्शन। जैसे 2HBr प्लस HNu, तो ये क्या हो जाएगा, H2 प्लस Br2, ये क्या हो गया, फोटोन यहाँ पे। ठीक है, अब आगे क्या है, एक डेफिनेशन है छोटी सी, नोट डाल के, ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया जिसे क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन या फिर थर्मल रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वे रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है उन्हें ऊष्मा ऊर्जा या अदीप्त अभिक्रिया या अंधेरे की अभिक्रिया कहते हैं। यानी ये जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, इनको प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, ये अंधेरे की अभिक्रिया होती है। इन्हें क्या कहते हैं, ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया, यानी डार्क रिएक्शन या फिर थर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, N2 प्लस 3H2, ये इसका एग्जाम्पल है। तो उससे क्या मिलता है, 2NH3 यानी अमोनिया बनता है। ठीक है, H2 प्लस I2 क्या हो जाएगा, 2HI। ठीक है, अब इसमें इसके मेन टॉपिक की शुरुआत होती है। मेन टॉपिक क्या हो जाएगा, सबसे पहले प्रकाश अवशोषण के नियम यानी लॉ ऑफ लाइट अब्जॉर्प्शन। ये जो नियम है ये हम सेकेंड ईयर में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप लोगों के सेकेंड ईयर में भी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो फाइनल ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री में भी है एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी। तो प्रकाश अवशोषण के नियम में क्या है, जब एक वर्णी प्रकाश किरण को एक समांगी माध्यम से गुजारा जाता है तो उस विकिरण का कुछ भाग माध्यम द्वारा परावर्तित यानी रिफ्लेक्टेड यानी वापस आता है, कुछ भाग अवशोषित यानी अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तथा शेष बचा भाग पारगत यानी उसमें से बाहर निकल जाता है, ट्रांसमिटेड हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जैसे ये कोई एक मतलब प्रकाश की किरण पुंज है, उसको समांगी मिश्रण यानी इसमें एक ही प्रकार का पदार्थ मिलाया गया है, उसमें से गुजारा जाता है, तो क्या होगा, कुछ किरणें तो वापस आ जाएगी यानी वापस रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, तो वो तो क्या हो जाएंगी, IR। ठीक है, और कुछ जो किरणें होंगी वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी, तो उनको क्या बोल देंगे, IA। और कुछ जो किरणें होंगी वो बाहर निकल जाएंगी, तो वो क्या हो जाएंगी, ट्रांसमिटेड यानी बाहर निकली हुई, तो उनको क्या कर देंगे, IT। यानी क्या आ जाएगा, हमने किरण को जो आपतित की थी वो क्या थी, I0, तो I0 इजक्वल टू IR प्लस IA प्लस IT। ठीक है, इन तीनों का जो योग है वो क्या हो जाएगा, I0, जहाँ पे IR क्या है, प्रावर्तिक विकिरण यानी जो रिफ्लेक्टेड हुई थी वो, IA अवशोषित विकिरण यानी जो अब्जॉर्ब कर ली गई वो, और IT पारगम्य विकिरण यानी जो बाहर निकल गई वो विकिरण। तो प्रकाश अवशोषण के नियम
में पहला नियम आता है लैम्बर्ट लॉ। ठीक है, लैम्बर्ट का नियम। लैम्बर्ट का नियम क्या था कि जब किसी समांगी अवशोषण माध्यम से एक वर्णी प्रकाश का पुंज गुजारा जाता है तो अवशोषक माध्यम की मोटाई के साथ विकिरणों की तीव्रता में हुई कमी आपतित विकिरण की तीव्रता के समानुपाती होती है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब एक वर्णी प्रकाश को गुजारा जाता है किसी समांगी अवशोषण माध्यम में से, ये कोई समांगी अवशोषण माध्यम, यानी समांगी अवशोषण माध्यम क्या हो गया, जिसमें एक ही प्रकार का मिश्रण हो, एक ही प्रकार के पदार्थ मिलाया गया हो। ठीक है, इसमें से गुजारा जाता है तो अवशोषक माध्यम की जो मोटाई है, मोटाई का मतलब क्या हो जाएगा, इसकी जो लंबाई है उसके साथ में जो किरण बाहर निकली है, पारगत हुई है, उसकी तीव्रता में जो कमी आती है वो आपतित की गई किरण की तीव्रता के समानुपाती होती है। ठीक है, यानी आई किसके समानुपाती होगी, आई नोट की तीव्रता में हुई जो कमी होती है। ठीक है, यानी माइनस डी आई अपॉन डी एक्स समानुपाती आई नोट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट। यहाँ पे जो माइनस हमने दिखाया गया है वो क्यों दिखाया है, यहाँ माइनस चिन्ह विकिरणों की तीव्रता में कमी को दर्शाता है, क्योंकि इसकी जो लंबाई है उसके साथ में क्या हो रही है, मोटाई के साथ में कमी हो रही है। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ कमी तो होगी ही। बाकी आई नोट क्या है, आई नोट आपतित विकिरण की तीव्रता, और डी एक्स इसकी क्या हो जाएगी, सूक्ष्म मोटाई, और डी आई क्या हो जाएगी, डी एक्स से गुजरने पर विकिरणों की तीव्रता में हुई कमी। ठीक है, अब इसका आगे देखते हैं, आगे क्या होगा, माइनस डी आई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू के आई नोट। के क्या लिया है यहाँ पे, अवशोषण स्थिरांक। ठीक है, उसके बाद जो समीकरण 2 है उसको नेगेटिव से गुणा कर देंगे हम। ठीक है, माइनस से गुणा कर देंगे तो क्या होगा, इधर से माइनस हट जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, माइनस के आई नोट। ये क्या हो जाएगा, समीकरण 3। ठीक है, अगला क्या है, इसमें जो वज्र गुणा कर लेंगे, डी एक्स को इधर ले जाएंगे और आई नोट को इधर ले आएंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, डी आई अपॉन आई नोट इजक्वल टू माइनस के डी एक्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, समीकरण 4। ठीक है, आगे क्या है कि जो समीकरण 4 है उसका समाकलन किया जाए, उसकी जो लिमिट होगी वो क्या होगी, x बराबर 0 से x बराबर x व i बराबर आई नोट से i बराबर आई टी। इस सीमा में, इस लिमिट के अंदर जो इसकी लिमिट है उसका समाकलन किया जाएगा, किसका, समीकरण नंबर 4 का। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, हम अपनी लिमिट रख देंगे, लिमिट रखेंगे तो क्या आ जाएगा, डी आई अपॉन आई नोट से आई टी, और इधर x की लिमिट रख देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के डी एक्स, एक्स बराबर x से x बराबर 0। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा, इसका समाकलन करने पर log आई नोट आई टी से आई नोट। ठीक है, उसके बाद में माइनस के से क्या आ जाएगा, x। ठीक है, x से 0, ये इसकी लिमिट रख दी जाएगी। अब ये log का नियम क्या होता है, इसमें क्या आ जाएगा, log आई टी, एक बार a आ जाएगा और एक बार b आ जाएगा, एक एक लिमिट आ जाएगी, तो log आई टी माइनस log आई नोट इजक्वल टू माइनस के एक्स। यहाँ पे केवल क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, ये लिमिट हट जाएंगी। ठीक है, उसके बाद में log का एक रूल होता है, क्या होता है, इस जो ये कोष्टक है, ये ब्रैकेट दिया गया है, इसके लिए log का रूल होता है, क्या होता है, log a अपॉन b। ठीक है, तो उसके लिए क्या आता है, log, एक बार तो log a माइनस log b। ठीक है, तो इसको हम वापस रिटर्न में करके लिख देंगे, log a अपॉन b, यानी एक बार आई टी अपॉन आई नोट इजक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, आगे क्या आ जाएगा, इसका एंटी लॉग ले लेंगे, एंटी लॉग लेंगे तो आई टी अपॉन आई नोट इजक्वल टू एंटी लॉग ई माइनस के एक्स। उसके बाद आई नोट एंटी लॉग आ जाएगा, उसके बाद आई टी इजक्वल टू आई नोट इंटू ई माइनस के एक्स। ठीक है, ये इसके एंटी लॉग है, ई माइनस के एक्स, ये आ जाएगा लैम्बर्ट लॉ का समीकरण। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा नियम है वो बियर का लॉ है, बियर लॉ है, बियर का नियम है, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है।